नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा आज आपको वो गोल्डन टिप्स दूंगा जिसके बाद यदि आपने इसको ढंग से समझ लिया 10 मिनट की वीडियो को और आप इसके ऊपर काम करेंगे। काम करने को कोई टोकरी बेलन लेके आपको मिट्टी नहीं खोदनी, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से दो शब्द बोलने हैं, वो ऐसा महामंत्र होंगे कि आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। धन के लिए, आरोग्यता के लिए, या नाम शोहरत या आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जिस चीज के लिए अपने अवचेतन मन को आप पकड़ना सीख जाएंगे, ट्रेंड करना सीख जाएंगे, अवचेतन मन वही प्रकट करके दे देगा। ऐसे पता नहीं कितने लोग जो बिल्कुल काम के भी नहीं हैं, किसी चीज के माहिर भी नहीं हैं, लेकिन अपने अवचेतन मन को ट्रेंड कर लिया और खाक से पैसे छापते हैं, वो भी मन चाहे। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत काम करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, किसी चीज़ के बहुत मास्टर हैं, सिर्फ अवचेतन मन को सिंपल ट्रिक्स यूज़ करके ट्रेंड कर दिया तो अवचेतन मन उसी ट्रैक पे काम करता है। कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने अवचेतन मन को ट्रेंड करते हैं नेगेटिव चीज़ों के लिए। मैं तो जीवन में दुखी हूँ, दुखी हूँ, दिन में 50 बार बोलेंगे, कोई मिल जाए, कैसे चल रहा, बड़ा दुखी हूँ, सुबह तो पत्नी ने पीट ही दिया। किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके रख लेते हैं अपनी। जो प्रोग्रामिंग करके रख लेंगे वही होने लग जाएगा। तो आपको मैं वो टिप्स दूंगा, जो भी आपके जीवन की इच्छा हो उसे आप पूरी कर सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकेंगे। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी वो शक्ति जिसको हम परमात्मा की शक्ति कह सकते हैं, वो परमात्मा की साक्षात शक्ति है, जिसमें पिछले सारे जन्मों का, भूतकाल का सारा संचित ज्ञान उसमें पड़ा है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पिछला जन्म दिखाते हैं, अधिकतर जो ध्यान करने वाले होते हैं या मेरे साथ करते हैं, तो उनको मैं वैसे ही थोड़ी सी ऊर्जा देके पिछले जन्म तक ले जाता हूँ। वो कहाँ से याद आ जाते हैं उनको, वो सारे वहाँ पे पड़े हैं, एक एक जन्म की मेमोरी याद आ जाती है, दिख जाते हैं, पुराना चेहरा, पुराना घर, पुराना गांव, कौन सा सन, कहाँ से आई, सारी अवचेतन मन में पड़ी है। क्या होगा भविष्य में और क्या हो रहा है, आज से 100 साल बाद क्या होगा, 500 साल, 1000, 10,000 साल बाद क्या होगा, वो सारी जानकारी कहाँ है, अवचेतन मन में। जिनको हम साधु संत कहते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान, रेकी, मंत्र जाप, ये सब कर करके, हवन कर करके, कुछ भी प्रक्रिया अपनाई हो, अष्टांग योग या कुछ हठ योग, अपना अपना के उन्होंने चेतन मन को स्लो कर दिया, अवचेतन मन को जागृत कर दिया। और जो अवचेतन मन को जागृत कर देता है, वो जो चाहता है वहां से जानना चाहता है या प्राप्त करना, अवचेतन मन में हाथ डालता है, उसके पास ऐसी झोली है, कुछ भी निकाल के रख लेगा। किसी को देना है तो निकाल के किसी को दे सकता है, किसी को भी। ऐसे लोग वैसे नॉर्मली बड़े शांत हो जाते हैं भीतर से। बाहर से चाहे चिल्लाते रहें, चाहे डंडे मारते रहें, लेकिन भीतर उनके कोई तरंग नहीं उठती, वो अपने से अलग रहते हैं। तो वो अवचेतन मन है। लेकिन हमारा विषय है अवचेतन मन को ट्रेन करना। अवचेतन मन को ट्रेन करने के लिए पहली चीज ये है कि हर व्यक्ति उतना मेडिटेटर नहीं होता। तो एक टाइम पे आपने 2, 3, 4, 6 इच्छाएं नहीं डालनी है। कुछ लोग ये क्वेश्चन जरूर करते हैं, एक टाइम पे 4 इच्छाएं डाल दूं, 6 कर लूं, आपसे फिर एक भी ना हो पाएगी, क्योंकि आपको एक के लिए जितनी मेहनत करनी है वो आप 4 में बांट देंगे। आप कुछ करना चाहते नहीं और चाहते हैं मिल सब कुछ जाए। आप 5 मिनट देना नहीं चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं पूरी दुनिया का साम्राज्य है, लोक परलोक सब कुछ। तो जब तक आप उसके लिए पर्याप्त टाइम नहीं देंगे, रोज 2-2 मिनट ही चाहे देने हैं, आप नहीं करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो कई कई इच्छाएं नहीं एक बार में करनी है, एक इच्छा करें, उसको पूर्ण करें। सबसे पहले एक निश्चित कर लें आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। कोई शारीरिक समस्या है, उसको दूर करना पहले वो जरूरी है, पहले उसको करें। उसके बाद किसी के लिए पैसा हो सकता है, बाकी सब ठीक है, पैसे की कमी है, उसको कर लें। किसी के लिए आध्यात्मिक प्रगति, उसके पास धन दौलत सेहत सब कुछ है, आध्यात्मिक प्रगति पानी है, तो उसके लिए कर लें। एक चीज के लिए काम करें और पूरा उसके ऊपर एकाग्रता साध दें और गारंटी से लिख लें कि वो काम हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इन चीज़ों को मैं बड़ी गहराई से डीपली जानता हूँ और रोज सैकड़े सैकड़े मैं चमत्कार देखता हूँ इन सब चीज़ों के। तो आप क्या करेंगे,
अवचेतन मन को ट्रेंड करने के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका होता है रिपीटिशन और पॉजिटिविटी। पहली जो चीज़ है वो पॉजिटिविटी है, अर्थात कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोलना। दुख, बीमारी, समस्या, गरीबी, किसी की निंदा, चुगली, अवगुण के ऊपर ध्यान नहीं देना। जब अवचेतन मन के ऊपर काम करेंगे, अगर आपने किसी की निंदा चुगली के ऊपर ध्यान दिया, उसमें रस लिया, कोई दो लोग निंदा चुगली कर रहे हैं उसके ऊपर, आपको पता नहीं आपका ध्यान किस चीज़ के ऊपर एकाग्र हो जाएगा। अरे क्या हुआ, फलाने की लड़की तो भाग गई फलाने के साथ, आपका ध्यान वहाँ एकाग्र हो जाएगा और वो घटना आपके साथ घटनी शुरू हो जाती है अंदर। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है निंदा चुगली के ऊपर ध्यान नहीं देना। कहने का अर्थ किसी भी नेगेटिव चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना नहीं देना, सब दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना आपको बंद करना होगा। हर चीज़ के ऊपर कट ऑफ करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। पहली चीज़, कोई न्यूज़ नहीं सुननी, कोई फालतू बातें कर रहे हैं वो नहीं सुननी, उधर से मन हटा के अपने ऊपर, क्योंकि आपको पता नहीं आपका ध्यान कब किस बात के ऊपर केंद्रित हो जाए। आपकी वासना हो सकता है, किसी की वासना निंदा चुगली में हो, किसी को बुरा बोलने में हो, किसी का बुरा करने में हो, किसी का अच्छा करने में हो, किसी का भला करने में हो, तो आपकी वासना जहाँ होगी वहाँ पे ध्यान केंद्रित हो जाएगा। उधर अवचेतन मन आपने खोल लिया होगा प्रैक्टिस करके, और आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ के ऊपर एकाग्र हो गया, वो फलित हो जाएगी साथ में। इसलिए अवचेतन मन साक्षात महाशिव है। इसको जागृत करने के लिए पहला सिर्फ सकारात्मक शब्द बोलने हैं, ये चीज़ अति ज़रूरी है। पहली, जब मैं चीज़ बताता हूँ कोई, तो उसकी एक एक सावधानी बताता हूँ। आपके मन में फालतू विचार आते रहें तो दूसरी बात है कि वो पूछ लूँ, ऐसा तो नहीं करना, वो तो नहीं करना, जो करना है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। पहली चीज़, किसी नकारात्मक चीज़ के ऊपर ध्यान ना जाए, हर चीज़ से ध्यान हटा के अपने ऊपर रहना है, शांत रहना है, मौन रहना है। एक इच्छा पूरी कर ले, आप चाहते हैं आपके पास 10 करोड़ हो, बस एक ही बात, मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। एक ही चीज़ के ऊपर 24 घंटे आपने केंद्रित होने की कोशिश करनी है। 24 घंटे ऐसा केंद्रित होना है कि स्वप्न में भी 1 करोड़ ही दिखाई दे, नींद में सो रहे हैं तब भी 1 करोड़। इतना केंद्रित जब आप हो जाएंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कुदरत के नियम है। जिस चीज़ के ऊपर ध्यान जाएगा वही चीज़ जीवन में आने लग जाएगी। तो उसका नियम, पहला, नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें। दूसरा, जब भी किसी के गुण को देखो उसकी प्रशंसा जरूर करो। किसी के भी गुण के, अच्छी चीज़ को देखना, उसकी प्रशंसा करनी है, ये चीज़ वाकई बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, उसकी प्रशंसा जरूर आपने करनी है। दूसरी, तीसरी, जो भी आपका गोल है, चाहे आरोग्यता पानी है या जो भी पाना है, उसको आपने चित्र में कन्वर्ट करना है। आप चाहते हैं आरोग्यता पानी, शरीर एकदम अंग अंग हल्का, निरोगी, ऊर्जा से भरा हो, मन ही मन में एक चित्र बनाना है अपना। उस चित्र में आपने देखना है पूरा शरीर आपका बिजली जैसी चमक से भरा हुआ है, और आप अगर मान लो कोई तेजी से उठ बैठ नहीं सकता चुस्ती फुर्ती से, तो आपने उस चित्र को बनाना है आप तेजी से बैठक मार रहे हैं, उठ बैठक, या दौड़ रहे हैं, जो आप चाहते हैं आप उसको कर रहे हैं। उस चित्र को, छोटी सी इमेज, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, उतनी सी आपने फिल्म बनानी है मन में, उसको आपने देखना है कि आप उसको करते जा रहे हैं। जब उसको देखना है, जो भी, किसी को चाहिए पैसा, ये तो हो गया निरोगता, किसी को चाहिए पैसा। एक एक चीज़ जरा मुझे खोल के बतानी पड़ती है, नहीं तो लोगों के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, इसलिए वीडियो ना चाहते हुए भी लंबी करनी पड़ जाती है, क्योंकि बाद में वही क्वेश्चन आते हैं। दूसरे को चाहिए पैसा, वो क्या करेगा, उसको चाहिए 10 करोड़, तो जितना आप चाहते हो उसके ऊपर आपका विश्वास भी टिकना चाहिए। विश्वास भी, अगर आपका मन बोलता जा रहा है अरे तेरे पास 10 करोड़ कहाँ, सपने ले रहा है क्या, अगर बार बार ये बोलता रहे तो आपकी जो मैनिफेस्टिंग की पावर है वो स्लो हो जाएगी। इसको भी तोड़ने का होता है तरीका। वो क्या होता है, जब आप लगातार रिपीट करते जाते हैं, एक टाइम आता है 10 करोड़ रुपया मेरे पास है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ रुपया आ गया, 10 करोड़ रुपया आ गया। जब आपने ये लगातार रिपीट करना है, एक टाइम आता है कि अवचेत, जब आप लगातार रिपीट करते हैं, और उस टाइम पे ये जो चेतन मन है, ये गार्ड, एक सुरक्षा सिक्योरिटी की तरह है। ये किसी भी ऐसी चीज को जिसके ऊपर विश्वास नहीं करता उसको अंदर जाने नहीं देता। तो आप अगर किसी के अंदर ऐसा विश्वास बैठ जाए कि वो हवा में चल सकता है, और उसके अंदर ऐसा विश्वास बैठ जाए, तो उसके अंदर ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति जागृत हो जाएगी कि वो हवा में चलने लग जाएगा। है ये जादूगरियाँ, इसका कोई अर्थ नहीं है आप हवा में चलने लग गए तो आप
मोक्ष नहीं आपका हो गया। ये फालतूगिरियाँ होती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भी संभव है, ये भी संभव है, पूरी तरह बिना आंखों के देखा जा सकता है। आगे 2-4 महीने के अंदर अंदर मैं कुछ बच्चों को ट्रेंड करके आपको यहाँ दिखाऊंगा, जो बिना आंखों के, आंखों को बंद करके पट्टी लगा के भी पढ़ के आपको दिखा देंगे, आपको रंग बता देंगे, हर चीज करके बता देंगे आपको बिना आंखों के। जिसके कान नहीं है वो सुनने की क्षमता रख सकता है, क्योंकि अवचेतन मन में हर चीज पड़ी हुई है। तो आपने जगह लगातार रिपीट करना है, लगातार आप रिपीट करते रहेंगे। मेरे पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ रुपया आ गया, 10 करोड़ आ गया। तो मन में आपने एक चित्र बैठाना है कि आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपकी फोटो लगी है, नाम लिखा हुआ है और वहां लिखा हुआ है बैलेंस 10,09,70,000 रुपए। ये वहां पे देखें, या सीधा 10 करोड़ रुपया देखें, ज्यादा लंबा ना। तो बैंक की पासबुक है, यहाँ आपकी फोटो लगी है, नाम लिखा हुआ है आपका, और फोटो के साथ में उसके नीचे बैलेंस लिखा है 10 करोड़, जितना आप चाहते हैं। अगर चेतन मन कहता है आपका बार बार कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कहां से आ जाएगा 10 करोड़ रुपया, तो लगातार अगर आप रिपीट करते हैं तो चेतन मन समझ, एक तरह से समझने की कोशिश में हैंग हो जाएगा, चुप हो जाएगा। जैसे ही वो चुप होगा, वो विचार आपके अवचेतन मन में उतरना शुरू हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा भीतर, और जो भीतर जाना शुरू हो गया वो पौधा फलना शुरू हो जाएगा तुरंत उसी टाइम पे। तो दूसरा जो भी आप चाहते हैं, निरोगता, और तीसरा पैसा। पैसे के बाद आ जाता है आध्यात्मिक प्रगति। जब आदमी के पास निरोगता भी होती है, पैसा भी होता है, तब भोग के फिर भोगने में लग जाता है। भोग के एक टाइम आता है, फिर उसे पता चलता है ये सब व्यर्थ है, सब नष्ट होने वाला है। भोगों से भी तृप्ति नहीं होती। जब सब कुछ देख लेता है, भोग लेता है, तब उसकी प्रज्ञा खुलती है, तब तीसरा चक्षु खुलता है। अधिकतर लोगों का वो टाइम निकल चुका होता है कि वो कुछ ऐसा पालें जो अमर हो। लेकिन कोई भाग्यवान हो और समय पे उसको समझ आ जाए कि ये सब पाके भी व्यर्थ है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो जिसने आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है वो मन ही मन में एक चित्र बनाएगा कि आध्यात्मिक यात्रा बहुत गहरी उसकी हो गई है। तो मन ही मन, अब चाहे वो जाप करता है, चाहे पाठ करता है, चाहे मेडिटेशन या रेकी, उसको मन ही मन एक चित्र बनाना है कि उसकी पीठ बिल्कुल सीधी है। और मन ही मन ये 5-7 सेकंड की उसको मन ही मन वीडियो बनानी है कि यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, थर्ड आई में, कल्पना में आपने देखना आप बैठे हुए हैं और श्वास बहुत धीरे धीरे चलती जा रही है। श्वास धीरे धीरे होती होती श्वास रुक गई और आप मुस्कुराते हुए रुकी श्वास में भी बैठे हैं। जब श्वास रुक जाती है, क्योंकि ध्यान की एक स्टेट बनती है जिसमें श्वास रुक जाती है, श्वास नहीं आएगी। वो हो सकता है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे या कई घंटे भी वो स्टेट बनी रह जाती है। तो आपको सीधा वहीं पे पहुंचना है, वहीं पे आपने, अर्थात जिसमें आपकी श्वास रुक चुकी है और आप ध्यान में स्थिर हो चुके हैं। श्वास क्यों रुकती है या क्यों आती है? क्योंकि शरीर में निरंतर ऊर्जा चाहिए, उसके लिए निरंतर, क्योंकि विचार चल रहे हैं। अगर विचार रुक जाएं और शरीर की गतिविधियां रुक जाएं तो श्वास की उतना टाइम आपको ज़रूरत नहीं। जैसे ही मन में कोई विचार आएगा आपकी श्वास शुरू हो जाएगी, उसमें कोई मरता नहीं। ये रोज की क्रियाएं होती हैं ध्यानी लोगों की। रोज उनका मन रुक जाता है और श्वास बंद हो जाती है। जो गहरे मेडिटेटर हैं उनकी रोज श्वास रुक जाएगी। वो परमात्मा के साथ एक होते हैं, अलग नहीं होते, पूरी तरह से एक होते हैं। तो आपने एक चित्र बनाना है जिसमें आपकी श्वास पहले धीरे धीरे स्लो हो गई, हल्की हल्की आपका पेट हिल रहा है, उसके बाद वो भी बंद हो गया और भीतर एक, उस चित्र में देखना है बिल्कुल भीतर से शांत, आनंदित, और आप ध्यान की किसी अनंत गहराई में डूबे हुए हैं। इस चित्र को आपको देखते रहना है बार बार। इसी फिल्म को दिन में 20 बार, 50 बार, 100 बार आपको रिपीट करना है। जितनी बार रिपीट करेंगे ये अवचेतन मन में सेटल होती जाती है। ये तरीका है अवचेतन मन के ऊपर काबू पाने का, अवचेतन मन को कंट्रोल करने का। ये तरीका है, अगर इसको अपनाएंगे तो रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलते ही मिलते हैं, ये पक्का है। पैसे के लिए आप देख सकते हैं तिजोरी भरी हुई है, और दिन में ये कितनी बार करना है? 100 बार, 200 बार, 300 बार। यानी कि चित्र आपको देखने हैं, या घर की अलमारी पैसे से भरी हुई है, उसको आपको देखना है कि घर की अलमारी में पड़े हुए हैं 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया, और आप लेके बैंक जा रहे हैं उस पैसे को जमा करने के लिए।
इस प्रकार से उस चित्र को, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की भाषा क्या है, चित्र है, उसमें जो चित्र आप बैठा देंगे वो उसको मैनिफेस्ट कर देगा। और इसको एक बार करने से नहीं होगा, इसको जब बार बार करने लग जाते हैं तो अवचेतन मन ट्रेंड हो जाता है। चाहे कोई भैंसे क्यों ना चराता हो, वो भी करोड़ोंपति बन जाएगा यदि अवचेतन मन को ट्रेंड कर ले। इसमें थोड़ी सी जानकारी अभी देने की कोशिश की है, अगली वीडियो भी इसी के ऊपर बनाऊंगा। अगली 2 3 4 वीडियो अवचेतन मन के ऊपर कैसे किस किस विधि से काबू पाएं और मन की हर इच्छा आप पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा समझें, बाकी अगली वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।